ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं बेटा। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास बेटा थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ के उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कौन कौन सा हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा बेटा, स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी, आपको कोर्स आउटलाइन भी शेयर कर दी जाएगी। उसके मुताबिक जो है फिर हमारा लेक्चर का जो टाइम है वो भी मैंने आप लोगों को बता दूंगा कि किस टाइम पे क्लास हुआ करेगी। आपके दोनों सेक्शंस की हम कंबाइन क्लास लिया करूंगा मैं। अभी ये बच्चे आना शुरू हो गए, मैं पे जस्ट ऐड कर रहा हूँ बेटा। ओके बेटा, भाई नेम इज मोहम्मद अदनान अरशद बेटा। बीबी ऑनर्स किया है मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से। एमफिल बेटा मेरा कॉमसेट इस्लामाबाद से है और पीएचडी मेरी कॉमसेट इस्लामाबाद से है। इसके अलावा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है बेटा मेरा, वो मैं तकरीबन 2008 से पढ़ा रहा हूँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर। जिस यूनिवर्सिटी में बेटा 2011 में मैंने ज्वाइन किया था। और फाइनेंस और अकाउंटिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो मैं टीच करता हूँ। उसमें स्पेशलाइजेशन के भी आ जाते हैं, उसमें आप लोगों के ये जो जर्नल सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस के वो भी आ जाते हैं। तो आपकी क्लास के साथ आई थिंक मेरी ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, इससे पहले मैंने आपकी क्लास को नहीं पढ़ाया। तो होपफुली इंशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ मेरा। एक सेकेंड। तो सब्जेक्ट बेटा जो हम डिस्कस करेंगे होगा मैनेजरियल अकाउंटिंग होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर के अंदर। उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं अभी थोड़ी देर पहले जो सी सेक्शन था, अभी डी सेक्शन हम ज्वाइन कर रहे हैं। सी सेक्शन के साथ मैं डिस्कशन कर रहा था कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े। तो उन्होंने बेटा मुझे बताया कि उन लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो डिस्कस की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं पहले। तो आज की जो बेटा हमारी क्लास होगी इसमें सिर्फ मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं वो थोड़ी सी मैं रिवाइज करूंगा कि उन्हीं को बेस बना के फिर जो है वो आगे हम चलेंगे और उसी को बेस बना के फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा। सर ये हमारा जो क्लास रोल नंबर है वो 9601 से स्टार्ट होता है और 9650 तक जाता है। जी जी डी सेक्शन है साथ। इसके ऊपर जो भी रोल नंबर आ रहे हैं ये हमारी क्लास के स्टूडेंट नहीं है, आप इनको ऐड ना किया करें। ये 96 है, 87 है, 9676 है। सीआर साहब आप कहाँ थे पहले? सर मैं नमाज पढ़। हाँ नमाज पढ़ रहे थे बेटा। मैंने बोला था कि सी और डी सेक्शन की कंबाइन क्लास होनी है वाले। मैं डी सेक्शन का वेट कर अच्छा, रहा था उस वक्त से। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता। हाँ तो बेटा ये डी सेक्शन के बच्चे हैं, वो भी क्लास कंबाइन ही हो रही है आप लोगों की फिलहाल अभी आज। चलें सर, ठीक ठीक है, ठीक वो हो बच्चे डी सेक्शन से आ रहे हैं, उन्हीं ठीक का हो तो हम वेट कर रहे थे बड़ी देर से। चलें सर, शुक्रिया। ठीक है, इस वजह से वो रोल नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, डोंट वरी। ओके। तो आज का बेटा जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सिर्फ जो है वो बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसमें उस बेसिक चीज़ों के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अकाउंटिंग के जो आपने पहले पढ़े हुए हैं वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। अभी मैं स्लाइड्स ओपन करूंगा, शेयर भी कर दूंगा आपके साथ। दो या तीन बातें बेटा हम, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको दो या तीन चीज़ें क्लियर कर दूं कि हमारी क्लास के अंदर किस तरह से चलेगा, मैं मार्किंग कैसे करता हूँ, क्राइटेरिया क्या है मेरा मार्किंग करने का, जज करने का क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आज आपको फर्स्ट क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर दूंगा ताकि आप लोग कॉन्शियस रहें अपने मार्क्स के लिए भी डेफिनेटली, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना भी है और आप लोगों ने नंबर भी अच्छे लेने की कोशिश करनी है। फर्स्ट थिंग बेटा यहाँ पे ग्रुप के अंदर जो है, जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि वो बीच में जो लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये फील किया है। तो बेटा ऐसे फिल्टर्स मैंने लगाए हुए हैं, बोल तो आप लगा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर फिर भी हुआ और वो स्टूडेंट पॉइंट आउट मुझे हो जाएगा यहाँ पे, ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट, ये मैं आपको पहले बता दूं क्लियरली। नंबर वन। नंबर टू, ड्यूरिंग क्लास बेटा मैं जब पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपने कोई बात पूछनी है, आप हैंड रेज कर सकते हैं कि सर आपने ये कॉन्सेप्ट बताया था, हमें इसकी समझ नहीं। आप मुझसे 10 दफ़ा पूछेंगे बेटा, मैं 10 दफ़ा वो चीज़ आपको क्लियर करूंगा। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता हम आगे मूव नहीं करेंगे। आफ्टर द क्लास आपको लगता है कि सर ने आज ये लेक्चर दिया था, हमें सर ने ये कहा था लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो आप बेटा आफ्टर द क्लास में से डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप आपके बने हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। मुझे बेटा क्वेश्चनिंग के ऊपर कोई इशू नहीं है, बल्कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे मुझे खुशी होगी कि आप लोगों को चीजें आती हैं। क्लास पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बेटा। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं उसका आंसर मांगता हूँ, तो आप हैंड रेस करें, मैं जिसको पॉइंट आउट करूंगा वो मुझे आंसर दे। जितनी ज्यादा बेटा आप क्लास पार्टिसिपेशन करेंगे
उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। मतलब मीन दैट को मुझे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट जो है ये इन्वॉल्व हो रहे हैं क्लास के अंदर, तो मैं उस चीज के ऊपर बेटा बहुत वर्क करता हूँ। ये मैं आपको पहले बता दूं। ये मुनीर को जैसे मैं जरा माइक बंद कर दें। ये कौन है मुनीर साहब? ये क्लास का स्टूडेंट है, सी और डी? सर ये किसी ने ना इसका फेक अकाउंट बनाया है सर। इट्स अ फेक अकाउंट? जी सर। ओके। नो सर, फेक नहीं है सर, ये ओरिजिनल ही है। चलें, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन नहीं करेगा ये। ओके जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फिर आप लोगों ने बेटा करना ये होगा कि जब क्वेश्चनिंग में आपसे पूछता हूँ तो आप हैंड रेस करेंगे, आई विल पॉइंट आउट, आप उसका मुझे आंसर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट मैं आज स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग क्यों यूज की जाती है, उसके बाद फिर मैं आपको डेफिनेशन लेके जाऊंगा मैनेजरियल अकाउंटिंग जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, कि उसकी डेफिनेशन क्या और मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। जी बेटा, ये आपके साथ सामने स्लाइड शो हो जाएंगी। जी शो होगी बेटा स्लाइड्स आपको? जी सर हो जी गया। सर। जी, तो स्टार्ट करेंगे बेटा। आज की जो हमारी क्लास होगी, मैंने बोला कि जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। देन फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें मैं आपको प्रॉपर जो है वो फिर बुक भी बताऊंगा, बुक कौन सी रिकमेंड होगी। कुछ मैं नोट्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, वो नोट्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। उन नोट्स को भी हम फॉलो करेंगे, उसकी एक्सरसाइज को भी हम फॉलो करेंगे। तो जो जो चीज मैं पढ़ाता जाऊंगा वो आपको इसी तरह पढ़ाने के बाद आपके ग्रुप में शेयर हो जाया करेगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो चीज आपको ना मिले वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी ओके। व्हाट इज अकाउंटिंग? अगर हम अकाउंटिंग को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जी बेटा, व्हाट इज अकाउंटिंग? द बेसिक क्वेश्चन। एनीवन बेटा, हु विल गिव द? जी हसनैन, सॉरी। जी हसनैन बेटा। सर सबसे पहले तो आपको वेलकम है। दूसरा सर, एवरीथिंग दैट वी ओके नोट इट डाउन अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस, ओके इसे हम अकाउंटिंग कहते ओके। हैं। यू आर सेइंग दैट रिकॉर्डिंग ऑफ समथिंग, आसान अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं किसी चीज को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग है। जी बेटा, और इसके अलावा कोई और पर्सन हसनैन के अलावा बेटा? व्हाट इज अकाउंटिंग? जो भी बेटा आपके माइंड में आता है। मैं ये नहीं पूछ रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, टैक्स अकाउंटिंग पढ़ी है, कुछ भी पढ़ा हो। आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि अगर मैं आपसे बेसिक पूछूं कि अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट डज मीन बाय अकाउंटिंग? सर अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ जी बोलें, रिकॉर्डिंग फाइनेंस। थोड़ा सा माइक अपने मुंह पास रखें बेटा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग टू द। ओके, अगर मैं इसको बेटा बड़े आसान अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन करूं या इसको डिफाइन करूं तो उसमें तीन चीजें आती हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तीन वर्ड बेटा मैंने यूज किए कि रिकॉर्डिंग एक आर्ट है, अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का और समराइज करने का। मैं ये आपको किसी भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं दे रहा कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, ये टैक्स अकाउंटिंग होती है, या ये मैनेजरियल अकाउंटिंग जो हमने पढ़ना है ये वो अकाउंटिंग है। नो, मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, किसको? बिजनेस ट्रांजेक्शन को। अब मैंने ये तीन वर्ड यूज किया और साथ में मैंने वर्ड यूज किया बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डज मीन बाय ट्रांजैक्शन, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? फिर मैं आता हूं रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग के ऊपर वापस। ट्रांजैक्शन क्या होती है? जी हसनैन बेटा। सर अकाउंट में हमारे पास कितने पैसे आए हैं या हमने भेजे हैं, इसको ट्रांजैक्शन कहते किसी भी अकाउंट में से, हैं। इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, सिर्फ ये पैसे आने जाने को ट्रांजैक्शन कहेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? नो सर। जी जान बेटा बोलें। सर। इसके अंदर फर्नीचर भी आया था, कोई भी चीज को क्रेडिट या डेबिट करना सर, ये ट्रांजैक्शन सिंपल। देखिए मैं इसको और आसान कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि एनीथिंग व्हिच इज हैपन बिटवीन टू पार्टीज।
कोई भी चीज जो दो पार्टीज के दरमियान हैपन होती है एंड दैट कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकें, उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मोबाइल है, आप उस मोबाइल को सेल करना चाह रहे हैं, एक सेकंड पर्सन है उस मोबाइल को परचेज करना चाह रहा है, आपने सेल किया, उससे पैसे रिसीव किए, दिस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, क्योंकि आप उसको मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर बेटा डेली बेसिस के ऊपर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। कोई चीज वो खरीद रहा होता है बिजनेस, कोई चीज बिजनेस जो है वो बेच रहा होता है। इन हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस को जब हम लिखते हैं, और लिखने को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो ट्रांजैक्शन बेटा क्या है, एनीथिंग व्हिच इज हैपन बिटवीन टू पार्टीज एंड दैट कैन बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। उसको अब दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब मैं वापस आता हूं बेटा अकाउंटिंग के ऊपर, जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। ओके बेटा, तो ट्रांजैक्शन की समझ आ गई कि कोई भी बेटा जो इवेंट अकर होता है बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, और उसको हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। अब वापस बेटा आते हैं हम अकाउंटिंग डेफिनेशन के ऊपर। तो मैंने बोला अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब मैं इसको, इन तीन वर्ड्स हैं बेटा, एक होता है रिकॉर्ड करना, एक होता है क्लासिफाई करना, और एक होता है समराइज करना। अब इसको अगर आसान अल्फाज के अंदर मैं इसको छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, उसमें ये तीनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको क्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपका एक छोटा सा स्टोर है, जनरल स्टोर ले लें, मेडिकल स्टोर ले लें, कोई स्टोर ले लें, उसमें डेली बेसिस के ऊपर आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई चीज कस्टमर आ रहा है, आप उसको चीज बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका जनरल स्टोर है, उसमें शुगर के पैकेट पड़े हैं, उसमें नमक पड़ा है, उसमें दालें पड़ी हैं, उसमें बहुत सारी आइटम्स पड़ी हुई हैं, हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स आर देयर। तो डेली बेसिस के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, ये चीज बिकी, आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये चीज बिकी, आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो वो जो आप लिखते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। अब वो जो आपने लिख लिया, उसको तो आपने रिकॉर्ड बना लिया। अब फॉर एग्जांपल, अब आप ये देखना चाहते हैं कि पूरे दिन के अंदर मैंने शुगर के कितने पैकेट्स बेचे। अब बेटा फॉर एग्जांपल वो रिकॉर्डिंग आपने की है कुछ 6 पेजेस के ऊपर। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग पढ़ें, और अलग अलग पढ़ने के बाद फिर आप उसमें से शुगर को ढूंढे, कहाँ कहाँ मैंने शुगर बेची थी, और फिर आप अंदाजा लगाएंगे कि इसमें से कितने पैकेट हमने शुगर के बेचे हैं। पूरे दिन की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो 80-90 पैकेट आपने बेचे हो, लेकिन कोई पहले पेज पे रिकॉर्ड है, कोई दूसरे पे रिकॉर्ड है, कोई एंड पे रिकॉर्ड है, कोई शुरू में। इसके लिए फिर बेटा हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब क्लासीफाई में हम क्या करेंगे, पहले तो हमने पेपर के ऊपर, रफ वर्क पेपर के ऊपर लिख लिया सारा, वो रिकॉर्डिंग होगी। क्लासीफाई में हम क्या करेंगे, हम शुगर का एक अलग से अकाउंट बनाएंगे और उसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन डाल देंगे। फिर हम नमक का एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसमें सारे के सारे पैकेट्स डाल देंगे। दालों का एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, उसमें सारे के सारे पैकेट्स डाल देंगे। दिस इज कॉल्ड क्लासिफाइंग करना। समराइजिंग फिर क्या हुआ, अब सारे दिन के एंड पे आप ये देखना चाहते हैं कि यार टोटल मैंने कितना इन किया, कितना आउटफ्लो हुआ, कितना मेरे पास इन हुआ, कितना मेरे पास आउट हुआ। तो हम क्या करेंगे कि चीनी के टोटल बैलेंस देख लेंगे एंड पे कितना आया, नमक का एंड पे कितना टोटल बैलेंस है, दालों का एंड पे कितना टोटल बैलेंस है। उनको हम लोग एक अकाउंट के अंदर लिख के हमारे पास एक समरी की फॉर्म में आ जाएगा कि आई टोटल पैकेट्स इतने थे और इतने रह गए, आई टोटल नमक के इतने पैकेट थे और वो इतने रह गए। दिस इज कॉल्ड समराइजिंग करना। अब बिजनेस के अंदर बेटा मैंने तीन चीजें बोली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना। अब छोटी सी एग्जांपल ले लें, अगर आप बैंक की एग्जांपल ले लें, मैं इसको और मजीद आपके लिए आसान कर देता हूँ। अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें किसी बैंक की, तो बैंक के अंदर बेटा देखिए हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अब डेली बेसिस के ऊपर कोई बैंक के अंदर चेक लेके आ रहा है, कोई डिपॉजिट करवा रहा है, कोई पैसे विड्रॉ करवा रहा है, तो बैंक रिकॉर्ड करता जा रहा है उसको सारे का सारा। हो सकता है कि एक दिन के अंदर बैंक ने 500-600 ट्रांजेक्शन की हो। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि मिस्टर अदनान ने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं। अब क्लासिफाइंग की तरफ जा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाइंग की तरफ जा रहा हूँ। तो बैंक क्या करेगा, बैंक ने मेरे मिस्टर अदनान के नाम से एक अकाउंट बनाया होगा, और उसके अंदर सारी की सारी ट्रांजैक्शन, मेरी आज की ट्रांजैक्शन या मेरी पिछली ट्रांजैक्शन भी उसके अंदर अवेलेबल होंगी कि आज अदनान ने कौन कौन सी चीजें की हैं बैंक के साथ। तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। समराइजिंग में क्या होता है कि बैंक ये देखना चाह रहा है कि हर अकाउंट के अंदर एंडिंग बैलेंसेस हमारे पास कितने रह गए। दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। तो समराइजिंग क्या होता है कि एक लुक के अंदर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन की समझ आ जाती है कि आपने क्या किया है। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग।
not financial accounting, not cost accounting, not tax accounting, not any other accounting, just only accounting, जिसका पर्पस क्या होता है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग बेटा? एनी कंफ्यूजन? एनीवन? नो सर. ओके. अच्छा, अब आप कहते हैं कि सर फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, सर फिर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, सर फिर टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है, सर ये इतनी अकाउंटिंग कहाँ से आ गई? अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है. आपने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, उसके बाद अगर आप कहते हैं जी मैंने अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो अगर आप उस डाटा की मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आप कहते हैं कि यार मैंने कॉस्ट रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनानी है, कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना आ रहा है, मैंने सेल्स प्राइस क्या रखनी है, यानी कॉस्ट रिलेटेड जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी तो वो क्या बन जाएगी? कॉस्ट अकाउंटिंग. आप कहते हैं कि मैंने टैक्स का डाटा देखना है, कि मेरे पास कितना टैक्स रिलेटेड स्टेटमेंट बनानी है, उसी डाटा से अगर आप टैक्स रिलेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग. मैनेजरियल अकाउंटिंग जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, ये बेटा ऐसी अकाउंटिंग होती है जो कि मैनेजमेंट को हेल्प आउट करेगी इन डिसीजन मेकिंग. इन डिसीजन मेकिंग ऑफ व्हाट? कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, फॉर एग्जांपल आप देखना चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आई है, कंपनी डिसीजन लेना चाह रही है कि मैंने प्राइस क्या रखनी है, कंपनी डिसीजन लेना चाह रही है कि मैंने इन्वेस्ट कहाँ करना है, कंपनी डिसीजन लेना चाह रही है कि हमने फर्दर मटेरियल कैसे परचेज करना है, कितना परचेज करना है. तो बेटा अगर आप इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल अकाउंटिंग एंड सो ऑन. तो एंडिंग बेटा जो होगा ना समरी के बाद, एंडिंग उसके बाद आप क्या करते हैं वो आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन बन जाएगी. अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट आती है तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. अगर वो कॉस्ट रिलेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो कॉस्ट रिलेटेड अकाउंटिंग है. अगर मैं टैक्स रिलेटेड स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो आपकी टैक्स अकाउंटिंग हो जाएगी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? वही रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना. अंडरस्टैंड बेटा? जी सर. जी सर. ये मैंने डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर दी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग. ये आपके सामने, ये आपको स्लाइड्स मिल भी जाएंगे. ओके, चलें अब थोड़े से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने अकाउंटिंग के अंदर पढ़े हुए हैं उसके बाद फिर मैं आगे फर्दर चलूंगा. चलें ये भी स्टार्ट करने से पहले आई थिंक डी सेक्शन भी हमें ज्वाइन कर चुका है काफी सारे स्टूडेंट्स. बेटा एक चीज आपको पता है कि जो जूम के ऊपर मैक्सिमम जो होती है ना रिकॉर्डिंग, वो 30 मिनट्स की होती है, ऐसे ही है ना? उसके बाद फिर जो है उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रुक 40 जाती है. सर. 40 मिनट्स कहते हैं, लेकिन बेटा जो टाइम उसके बाद वो देना शुरू करता है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 35 to 30 मिनट्स होते हैं. अब होगा ये क्लास के बेटा, आप जैसे ये क्लास खत्म होगी आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे लिंक को, ठीक हो गया, नेक्स्ट क्लासेस से अंदर. अभी फिलहाल तो आज मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो आज शायद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करने का ना कहूँ. अभी हम इसको वाइंड अप कर देंगे आज की क्लास को. नेक्स्ट वीक बेटा हमारी कंबाइंड क्लास हुआ करेगी और यही टाइम हुआ करेगा आज के दिन 2:30 टू नेक्स्ट ऑनवर्ड चलाएगा. आप 30 मिनट्स की पहले क्लास लेंगे. सर हमारी 2:30 बजे स्टैट की क्लास होनी करनी है. 2:30 बजे क्या होती है? स्टैट की क्लास होनी करनी है टाइम टेबल के मुताबिक. मैथ की क्लास है. नहीं सर, स्टैटिक्स की. वो कौन से टीचर पढ़ाते हैं बेटा? टीचर का नाम नहीं भी शो हो रहा टाइम टेबल पर. चलें अगर बेटा कोई क्लैश आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे. अगर क्लैश ना आया तो फिर मैं क्लास शुरू होने से पहले आपको बेटा ग्रुप के अंदर शेयर किया करूंगा टाइम, इसकी आप टेंशन ना लें. अगर हमारी क्लास आगे पीछे भी करनी पड़ी तो हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं, वो हमारे पास ही होगा, हम बता दिया करूंगा मैं आपको. क्लैश आएगा तो फिर हम उसको मैनेज कर लेंगे, या कोई हम ऐसा टाइम रख लेंगे जिसमें ना आप सी सेक्शन को क्लैश है ना डी सेक्शन को क्लैश है, हम वो टाइम सेट कर लेंगे. चाहे थोड़ा पहले भी करना पड़े, थोड़ा पहले भी ले लेंगे क्लास, कोई इशू नहीं. ठीक हो गया? ताकि हम एक ही दफा इसको खत्म कर दें क्लास को. तो उसमें बेटा ये होगा कि 30 मिनट्स की पहले हमारी क्लास होगी, उसके बाद फिर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर 30 मिनट्स की. तो एक ही दिन में मैं सिर्फ क्लास लिया करूंगा, 2 दिन में क्लास नहीं लिया करूंगा आप लोगों. और एक दिन आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया करना और उसी दिन आपकी क्लास हो जाया करेगी. ठीक हो गया? और वो वीक में एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे किस दिन आपकी क्लास होगी. ओके बेटा, टेल मी व्हाट इज एसेट्स? क्या होते हैं एसेट्स? अकाउंटिंग बेटा कॉन्सेप्ट्स के अंदर बेसिक आते हैं. इसमें आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी. ये आप लोगों ने बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा दोनों सेक्शंस में. एसेट्स क्या होते हैं बेटा? जी एनीवन बेटा, व्हाट इज एसेट्स? सर कोई भी ऐसी चीज जो अपनी जगह से मतलब रिप्लेस ना कर सके, जैसे बिल्डिंग, लैंड, ऐसे सब चीजें, उसको सर एसेट कहते हैं. रिप्लेस ना कर सके मतलब सर एक जगह से दूसरी जगह ना लेके जा सके. सिर्फ वही एसेट. कैश क्या होगा फिर?
राइट्स हम लेके जा सर ये नहीं है सर ये फिक्स एसेट है। ओके जी सर। हसन बेटा। कैश कैपिटल एवरीथिंग होगी। बेटा आपकी आवाज कट रही है। कैश कैपिटल और बिल्डिंग वगैरह ये सब कुछ उसमें आता है एसेट्स में। ठीक हो गया। यानी आप मुझे एग्जांपल दे रहे हो, जैसे उसने बोला लैंड है, बिल्डिंग है, आप मुझे ये वाली एग्जांपल दे रहे हैं। अगर बेटा हम एसेट्स को बड़ी बेसिक अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करें तो एनीथिंग व्हिच इज ओन बाय द बिजनेस, हर वो चीज बेटा जो बिजनेस की मलकियत होती है वो उसके एसेट्स होते हैं, जिसके आप मालिक हैं वो आपका एसेट है। हाँ, उसमें आगे फर्दर ये है कि एसेट्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक को हम करंट एसेट्स कहते हैं और एक को हम फिक्स एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल दी, कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल्स हो गए, ये आपके करंट एसेट्स में आते हैं। फिक्स एसेट्स बेटा क्या होते हैं, वो एसेट्स जिनका कंजम्पशन मोर देन 1 ईयर पे जाती है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये सारे के सारे आपके फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं। तो बेसिकली एसेट को अगर हम डिफाइन करें तो एसेट्स क्या होते हैं, एनीथिंग व्हिच इज ओन्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। अभी बेटा आपकी जो वीडियो है वो एंड होने लगी है, आप लोग मुझे भी फिलहाल दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? फिर मैं थोड़ा सा टॉपिक्स पढ़ाने के बाद फिर मैं क्लास एंड करूंगा। तो ये भी जैसे ही आपकी जो एंड होता है वीडियो, आप लोग मुझे दोबारा इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन करेंगे। ये टॉपिक हमने थोड़ा सा कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से मैं आपको प्रॉपर टाइम बताऊंगा किस टाइम पे आपकी क्लास हो करेगी। जी, लायबिलिटीज क्या होती है बेटा? जी, लायबिलिटी क्या होती है? बोले सर। जी जी वेलकम लायबिलिटी सर। सर जी लायबिलिटी सर जी कारोबार कोई भी सर जी अखराजात होते हैं। अखराजात। फिर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सर ये जो जिसे हम आम अल्फाज कारोबार में की इसका यूज करते जिम्मेदारियों को हैं सब सर, लायबिलिटी ये कहते चीज हमने हैं, किसी को देनी कारोबार होती को है सर। अदायगियां करनी होती सभी हैं। नहीं बेटा बोले, सभी नहीं बोले। ये अब्दुल रहमान बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अब्दुल रहमान जी सर। जी, बोले बेटा। कारोबार की जो भी अदायगियां और लवाजमात होते हैं उसको लायबिलिटी कहते हैं। जैसे हमने किसी से कोई चीज उधार ली हो, उसको वो हम पर लायबिलिटी होगी। ओके, मतलब कारोबार के अंदर आसान अल्फाज के अंदर हर वो चीज बेटा जिसका कारोबार ने पे करना है, दैट इज कॉल्ड इट्स लायबिलिटी। एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस, आसान अल्फाज के अंदर कि हर वो चीज जो बिजनेस ने बेटा पे करनी है वो उसकी लायबिलिटी कहलाती है। अच्छा, अब लायबिलिटीज भी बेटा दो तरह की होती है, एक आपकी शॉर्ट टर्म होती है और एक आपकी लॉन्ग टर्म होती है। सेम कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बेटा वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको आपने विद इन 1 ईयर पे करना होता है, जिसे हम शॉर्ट टर्म लोन्स कह सकते हैं। कुछ लायबिलिटीज होती हैं आपकी लॉन्ग टर्म होती है जिनको आपने मोर देन 1 ईयर में पे बैक करना होता है, उसको